वीडियो में हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में देखा था और हम आज इस वीडियो में राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे से देखेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। तो इसके बारे से देखते हैं। इसका प्रावधान धारा 21 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। और नियुक्ति जैसे सेंट्रल लेवल पे आपने देखा था प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, वैसे ही राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जिसमें चीफ मिनिस्टर रहते हैं। उसमें हमने देखा था नेशनल वाले में कि उसमें लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के स्पीकर रहते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ विधानसभा के स्पीकर रहेंगे, और यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ का भी स्पीकर है जो लोकसभा का अध्यक्ष है, सॉरी विधान परिषद का अध्यक्ष है, तो वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा गृह मंत्री राज्य के और विपक्ष के नेता, ठीक है। और यदि विधान परिषद है तो विधान परिषद के विपक्ष के नेता शामिल रहेंगे, और नहीं है तो विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो उसमें शामिल रहेंगे सिलेक्शन कमेटी में, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के बारे से देखा जाए तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 2001 को किया गया था, ठीक है। राज्य बनते ही 16 अप्रैल 2001 को किया गया था, और वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष श्री गिरिधारी नायक जी हैं, ठीक है। इसको मैंने अभी करंट में पढ़ा है, ठीक है, रिसेंटली उसको बनाया गया है, कार्यवाहक है। तो ये राज्य मानव अधिकार के बारे से था। 2 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। बाकी कार्य तो वही रहेंगे जो नेशनल में हमने पढ़ा है, केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य हैं, सेम राज्य मानव अधिकार आयोग के भी कार्य रहेंगे। मानव अधिकारों की सुरक्षा करना, कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो मानव अधिकारों से संबंधित उसमें हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अपने को याद में रखनी है।